हे गाइस, आज मैं 2 दिन बाद वीडियो बना रही हूँ। मेरे पास टाइम ही नहीं रहता भाई। मतलब ऐसा नहीं कि मेरे पास टाइम नहीं है, प्रॉब्लम ये है मेरे पास फ़ोन ही नहीं रहता है। तो मुझे काफ़ी कम कम देर पे फ़ोन मिलता है, या तो मिलता है तो काफ़ी डिस्चार्ज टाइप का रहता है, तो मैं यूज़ ही नहीं कर पाती उसे। तो इसलिए मैंने आज सोचा कि अब बनाते हैं भाई। अब मुझे मिला था, अभी मैंने चार्जिंग में लगाया फ़ोन और फिर मैंने सोचा कि अब बनाते हैं वीडियो। तो अब ये मेरी आज की वीडियो, मैंने जब पिछली वीडियो में बताया था कि मैं बिटसैट के लिए ये मैंने मतलब मेरे कितने नंबर आए और मैंने क्या गलतियाँ की, मैंने वो नहीं बताया ज़्यादा। तो मैंने आज देखा कि मेरी क्या गलतियाँ हैं, तो मैंने सोचा कि इस पर वीडियो बनाते हैं। तो मैंने अपनी गलतियाँ लिखी जिससे मैं फंबल ज़्यादा करूँ ना, सोचना ना पड़े, तो मैंने सोच के पहले ही लिख ली। तो ये मेरी बिटसैट फर्स्ट अटेम्प्ट की मिस्टेक्स। पहला मिस्टेक, डिस्ट्रैक्शन। ब्रो, मैं बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड, मतलब हर समय मैं कुछ ना कुछ सोचती ही रहती हूँ फालतू सा, या तो मेरा दिमाग लगता ही नहीं है पढ़ाई में। मैं बहुत ज़्यादा मतलब मेरा अटेंशन स्पैन बहुत कम है, इसलिए मैंने बायो नहीं ली थी। पहला रीज़न यही था मेरा बायो ना लेने का, कि बायो मेरे को रटने वटने में इतनी दिक्कत होगी ना कि मैं मतलब इतना देर बैठ ही नहीं पाऊँगी एक जगह पे और पढ़ नहीं पाऊँगी, इसलिए मैंने लिया ही नहीं बायो। इसलिए मैं डिस्ट्रैक्शन मेरा बहुत है। ऊपर से भाई मैं वो जो बॉलीवुड हब वाली टाइप की पर्सन थी ना, वो थी पहले। अब ज़्यादा नहीं हूँ, अब मैं ये सब नहीं देखती ज़्यादा, पर थी मैं। तो इसकी वजह से थोड़ा सा मेरे में रहता है कि मैं टीवी भी थोड़ा ज़्यादा देखती हूँ, तो उसमें मेरा काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है। मैं काफ़ी ज़्यादा उसमें थोड़ा टाइम वेस्ट कर देती हूँ अपना, तो मुझे वो नहीं करना चाहिए भाई। एक अच्छे खासे पढ़ने लिखने वाले बच्चे ये सब नहीं करते हैं, पर मैं हूँ बेशरम, तो मैं क्या करूँ। पर अब कोशिश कर रही हूँ मैं इस पर। मैंने काफ़ी कोशिश की, काफ़ी कंट्रोल किया है अपने आप को। अब मुझे तो बहुत भाई 2-3 महीने हो गए मैंने अपने कोई तो 2-3 नहीं, काफ़ी 4-5 महीने हो गए कि मैंने अपनी मर्ज़ी का कुछ देखा कुछ नहीं देखा है मैंने। मैं अब कुछ नहीं देखती ऐसा। तो मैं कंट्रोल तो कर रही हूँ, सेल्फ कंट्रोल में आ रहा है, पर तब भी काफ़ी लेट आ रहा है, तो गलत बात है। लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, भाई मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं है। मैं कोई आंसर मांग भी करती हूँ, मुझे लगता है वो सही नहीं है, वो गलत है। मैं बहुत ओवर थिंक करती हूँ इस बात पे, और मेरे सब कुछ बेड़ा गर्क हो जाता है। मैं सोचती ही रह जाती हूँ, और फिर मुझे बहुत डाउट है अपने आप पे। आपने अगर मेरी सारी वीडियोस देखी हो या 1-2 भी देखी हो, तो आपको समझ आएगा कि मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड रहती हूँ। मैं काफ़ी ज़्यादा सेल्फ डाउट है मेरे में। मेरे को समझ ही नहीं आता कि मैं क्या कर रही हूँ और जो कर रही हूँ सही है कि नहीं। तो इसलिए सेल्फ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। दूसरा, टाइम मिसमैनेजमेंट। ये मैंने शायद अपनी पिछली वीडियो में बताया है कि मैं टाइम मैनेज नहीं कर पाई थी अपने पेपर में। मैंने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया था केमिस्ट्री के सेक्शन में, इंग्लिश के और एलआर के सेक्शन में भी मैंने काफ़ी ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट कर दिया। तो उसकी वजह से मुझे मैथ्स के सेक्शन में टाइम ही नहीं मिला सॉल्व करने का। और ये ऑफ कोर्स है, ये इसलिए आया क्योंकि मैंने मॉक्स दिए नहीं थे। मैंने सिर्फ 2-3 ही मॉक्स दिए थे, तो इसलिए मेरे में टाइम मैनेजमेंट की टेक्निक थोड़ी कम थी मेरे अंदर, ये सब इसलिए लेस मॉक्स। अब मैं मॉक्स दूंगी। अब मैंने एक पूरा प्लानर बनाया है कि भाई मैं इन दिन मॉक्स दे के रहूँगी, तो अब हम उसके हिसाब से चलेंगे। मैं आज भी शायद एक मॉक दूंगी अभी, तो देखेंगे। थ्योरी नहीं पढ़ी थी भाई मैंने। केमिस्ट्री में जैसे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे थे, फिजिक्स में आ रहे थे, मैंने एनसीईआरटी नहीं रीड की थी। अब मैं एनसीईआरटी हर दिन रीड करती हूँ एक थोड़े देर, पर वैसे मैंने एनसीईआरटी रीड नहीं की थी। तो मुझे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन आते ही नहीं थे, क्योंकि मैंने कभी पढ़ी ही नहीं ढंग से। मुझे पढ़ना चाहिए था, पर मैंने ढंग से नहीं पढ़ा। मैंने सिर्फ डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ा था, मैंने बाकी 2 ब्लॉक पढ़े ही नहीं थे, पी एंड एस ब्लॉक। तो मैंने अभी एस ब्लॉक का भी शायद एक वीडियो बनाया था कि मैंने एस ब्लॉक कर लिया है, तो मैंने हाँ एस ब्लॉक का लेक्चर कर लिया है, मेरे को पढ़ना अब बाकी है। पी ब्लॉक में दिक्कत है मुझे, क्योंकि काफ़ी बड़ा है यार पी ब्लॉक, को बताना कैसे पढ़ूँ मैं। अब इंग्लिश की मैंने प्रैक्टिस नहीं की थी भाई एकदम। मुझे मतलब प्रैक्टिस करनी चाहिए थी जो वीडियोस पे। भाई एक तो मैं आईएससी बोर्ड की हो के मेरे को इंग्लिश नहीं आती, ये तो काफ़ी गलत बात है। पर अब मैं कोशिश कर रही हूँ। इंग्लिश में मैं हर दिन के वो देखती हूँ, फोडो क्लब के जो वो डालते हैं अपना हर दिन के 10 क्वेश्चन, वो भी मैं सॉल्व करती हूँ। वरना मैंने जो लिया हुआ है कोर्स, उसमें मेरे पास है इंग्लिश के लेक्चर्स, वो मैंने कंप्लीट कर लिए हैं लेक्चर्स, पर मैंने भी वो वीडियोस वो नहीं किए हैं जो क्वेश्चंस हैं, तो मुझे वो करने हैं। प्रैक्टिस कर सकती हूँ मैं उससे। ओवर थिंकिंग, मुझे देख के तो समझ आ ही गया होगा कि मैं कितना ओवर थिंक करती हूँ। तो हाँ, ओवर थिंकिंग, मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ, बहुत ही ज़्यादा।
जो मतलब इसीलिए मैंने ये चैनल भी स्टार्ट किया है, क्योंकि मेरे को, मैं इतना सोचती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि 5-10 मिनट निकाल के मैं वो बातें बोला करूँ, एटलीस्ट मेरी सारी भड़ास निकल तो जाए एक जगह पे। तो इसलिए ओवर थिंकिंग तो है मेरे अंदर काफ़ी। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, डिलीटेड टॉपिक्स भाई इतने ज़्यादा आते हैं। जैसे वो था LPP, हालांकि पता नहीं वो डिलीटेड है कि नहीं, जे LPP था, या तो क्या कहते हैं जो पॉलीमर्स और बाकी चैप्टर्स हैं, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, और जो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, ये सब काफ़ी ज़्यादा आ जाता है। मोस्टली देखो तो केमिस्ट्री में ही डिलीटेड टॉपिक्स हैं, फिज़िक्स में है नहीं। फिज़िक्स में भी है, कैरनॉट इंजन जो था वो है, डोपलर इफेक्ट है, वो सब है, वो सब हमें करना चाहिए था, मैंने किया नहीं ढंग से। पर वो सब है कि मुझे डिलीटेड टॉपिक्स पढ़ने चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा पता है बिटसैट के क्वेश्चन डिलीटेड टॉपिक से आते हैं, क्योंकि वो लोग मतलब इसलिए ही देते हैं कि जेईई में जो पढ़ा है बच्चे ने वो ना उसके अलावा भी उसको नॉलेज हो डिलीटेड टॉपिक्स की, इसलिए मुझे उस पर भी अभी ध्यान देना है। तो ये सब गलतियाँ मैंने की थी जो मुझे अभी सुधारनी है अपने अंदर ये सब। और हाँ, अब मैंने सोचा है कि आप लोग बताना, मैं वो क्या 30 डेज़ चैलेंज शुरू करूँ क्या, क्योंकि 30 दिन ही बचे हैं पेपर में, लगभग 32 डेज़ हैं, 30 ही मानो, 30 दिन बचे हैं। तो मैं क्या 30 डेज़ चैलेंज शुरू करूं, जिसमें मैं हर दिन का बताऊं कि मैं क्या क्या पढ़ रही हूं, और हर दिन मैं टारगेट मतलब वो अचीव कर भी पा रही हूँ कि नहीं। मैं दिन की शुरुआत में बता दूंगी कि मैं ये करूँगी, और दिन के लास्ट में मैं बताऊंगी कि मैंने ये किया कि नहीं किया। पर काफ़ी टाइम लग जाएगा उस समय, पर कोशिश करते हैं कि मतलब या तो मैं एक ही वीडियो हर दिन की डालूं, एक ही डालूंगी, कोशिश करूंगी अगर जिस दिन 2 हो पाए तो 2 डालूंगी। आप देख ही सकते हो मैं इतनी इनकंसिस्टेंट रह रही हूँ, 2-2 दिन पे मैं वीडियो डाल पा रही हूँ, पर मैं देखती हूँ, कोशिश करूँगी कि मैं हर दिन एक वीडियो तो डाल लूँ थोड़ी देर के लिए फ़ोन लेके। तो इसलिए देखते हैं 30 डेज़ चैलेंज शुरू करते हैं कि मैं क्या क्या पढ़ रही हूँ, क्या क्या हर दिन मैंने जो टू डू लिस्ट बनाई है उसके हिसाब से मेरे दिन जा भी रहे हैं कि नहीं, किस दिन मैं कंसिस्टेंट रह रही हूँ, किस दिन नहीं रह रही हूँ। और भाई एक तो मेरा स्लीप शेड्यूल इतना ख़राब है ना, मैं 5-5 बजे तक पागल जैसे जगी रहती हूँ, और फिर मैं सोती हूँ तो मैं उठती हूँ 12-1 बजे। पर आज तो भाई, आज मैं 5 बजे सोई हूँ और लिटरली मैं 8 बजे 7 बजे 7:30 बजे उठ गई हूँ, क्योंकि कुछ काम था घर में। तो मैं 7:30 उसके बाद से जो मेरा सर दर्द हुआ है ना, इतना ज़्यादा मेरा सर दर्द हो रहा था, पर मैंने कहा रहने दो यार, कोशिश करते हैं। जगी तो रही मैं, पर मेरे से नहीं पढ़ा जा रहा था, फिर मैं थोड़ी देर सो गई, फिर अब मैं उठी थी, उसके बाद मैंने पढ़ा। अब मैं सोच रही हूँ मैं मॉक दूंगी, क्योंकि पता है रात ही को मेरे घर में शांति रहती है यार, वरना पूरा दिन तो सब मतलब बोलते ही रहते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि अब मैं रात को मॉक दूंगी। मुझे पता है कि उसी टाइम पे देना चाहिए, तो वो 2 to 5 जो 2 to 5 वाला टाइम है, वो मुझे पता है कि उसी में देना चाहिए, या जो भी मॉर्निंग वाला शिफ्ट वाला टाइम है उस पर देना चाहिए। पर भाई मतलब मैं कोशिश करती हूँ कि 1-2 मॉक के बाद मैं इस टाइम पे भी दे पाऊँ, तो फिर मैं इस टाइम पे दूंगी, वरना अभी तो मैं किसी भी टाइम पे दे रही हूँ मॉक। और आप बताना आप मॉक कितने दे रहे हो, कहाँ से दे रहे हो। मैं तो फूड क्लब से दे रही हूँ, रिसोर्स मैं वही फॉलो कर रही हूँ। आप बताना आप कहाँ से फॉलो कर रहे हो, और आपकी प्रिपरेशन कैसी जा रही है बताना। और बताना कि मैं ये 30 डेज़ चैलेंज करूँ ना करूँ मैं तो करूँगी अपनी तरफ से, आपको देखना है कि नहीं आप वो बताना। और मुझे जानना था कि जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जो भी मेरे जानने वाले या जो भी मेरी वीडियो देख रहे हो, मुझे बताओ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे एकदम एक्सेल करें कि मैं बहुत अच्छे नंबर पा पाऊँ। जितने भी इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन आए, ज़्यादा वेटेज होता नहीं है पर तब भी। और फिज़िकल केमिस्ट्री के लिए मैं सच्ची बताऊँ मैं क्या फॉलो कर रही हूँ, मेरे पास कोई इतना खास रिसोर्स है नहीं क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए। पर मैं जो बताऊँ अगर अपने लिए, तो मेरे पास ये जो है जेईई मेंस की सिंगेज, ये मेरे मतलब भैया लोगों ने यूज़ की थी, तो उनने मेरे को ये दी है तीनों सब्जेक्ट की। इसकी भी दी है मुझे, केमिस्ट्री की भी, और ऐसे ही मुझे फ़िज़िक्स की भी दी है और मैथ्स की भी दी है। तो मैं यही फॉलो करने का सोच रही हूँ कि मैं इसको ही देख के मतलब इसी से क्वेश्चन सॉल्विंग करूँ। क्योंकि अगर देखो ये जो है, इसमें ये जो एग्ज़ाम्पल्स वाला पार्ट है, मैं ये सॉल्व्ड एग्ज़ाम्पल्स करती हूँ, और इसके बाद मैं ये तो नहीं करती क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा भाई एक ही चैप्टर पे। फिर उसके बाद मैं ये आर्काइव्स वाला करती हूँ, जिसमें ये सब होता है,
जो भी प्रीवियस ईयर जेईई मेंस के क्वेश्चन है वो सॉल्व करती हूँ, जिससे मतलब मेरा थोड़ा बेस सही हो जाए। क्योंकि अगर देखो तो बिटसैट में आपके क्वेश्चंस उतने डिफिकल्ट नहीं होते, पर आपके पास टाइम नहीं होता, टाइम की कमी होती है। तो आपको ये देखना है कि उस आप उतने टाइम में क्वेश्चंस कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। तो इसलिए मैं ये बुक फॉलो कर रही हूँ, क्योंकि भाई मैं एक ही रिसोर्स अब फॉलो कर सकती हूँ। भाई मैं 10 रिसोर्स फॉलो करके ना अब कुछ नहीं कर सकती। एक रिसोर्स फॉलो करो और अच्छे से करो, क्योंकि 10 रिसोर्स फॉलो करोगे ना तो फिर तुम भाई डाइवर्ट होते रहोगे, डिस्ट्रैक्ट होते रहोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। अगर एक ही फॉलो करोगे ना तो एटलीस्ट वो चल तो रहा है तुम्हारा एक स्पेस में, तो इसलिए। और बाकी मैं इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सबके लिए एनसीईआरटी फॉलो कर रही हूँ। केमिस्ट्री में, फिज़िक्स में मैंने सोचा है कि मैं थ्योरी एससीवी से देखूँ, क्योंकि मेरे पास एनसीईआरटी है नहीं केमिस्ट्री फिज़िक्स की। हाँ गाइस, मेरे पास नहीं है, 12th की है पर 11th की नहीं है, क्योंकि मेरा आईएससी बोर्ड है तो मेरे में नहीं चलती थी एनसीईआरटी, तो मैंने खरीदी ही नहीं थी। 11th में खरीदनी चाहिए थी मुझे, बेशरम हूँ मैं, पर मेरे कोचिंग वालों ने एससीवी खरीदवाई थी तो मैंने एससीवी ही खरीदी थी। तो एससीवी की भी थ्योरी सही है, काफ़ी अच्छी है थ्योरी, तो आप उससे भी पढ़ सकते हो अगर आपके पास हो एससीवी। उसके अलावा मैं मैथ्स के लिए भी ऐसे ही क्वेश्चन फॉलो करूँगी। मैथ्स के लिए भाई मैं नेहा मैम को बहुत फॉलो करती हूँ आजकल। मैं काफ़ी मतलब आजकल क्या हो गए बहुत दिन, मैं नेहा मैम को बहुत फॉलो करती हूँ। मुझे लगता है उनके वीडियोस बहुत अच्छे हैं क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए। आप मतलब ईजिली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, आपको अगर कम टाइम है तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। तो इसलिए मैं नेहा मैम को ही फॉलो करती हूँ, आप भी कर सकते हो, मैं सजेस्ट करूँगी। आप एड्यूनिटी मोहित गोयनका सर को भी फॉलो कर सकते हो, मैंने बहुत बार बोल चुका है, तो आप उन्हें फॉलो कर सकते हो। बाकी भाई मुझे केमिस्ट्री के लिए कोई रिसोर्स नहीं पता, क्योंकि केमिस्ट्री के लिए कौन है क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए, मैंने आज तक जाना भी नहीं कि केमिस्ट्री के लिए भी कोई है क्वेश्चन सॉल्विंग का टीचर, तो इसलिए मैं उसके लिए तो किसी को फॉलो नहीं करती। आप बताना अगर आपको कोई पता हो, कोई अच्छा टीचर या कोई भी अच्छा लेक्चर तो मैं देखूँगी। बाकी तो मैं अभी डाइवर्ट नहीं होना चाहती अपने गोल से। मुझे भाई देखो, मेरे को बस कट ऑफ अच्छे से क्लियर करना है कि मेरे 250 आ जाए, प्लस 250 एटलीस्ट आ जाए भाई, कि मुझे मतलब ठीक ठाक कुछ तो मिले, मतलब एटलीस्ट मैं काउंसलिंग में बैठूँ तो मुझे कुछ मिले तो काउंसलिंग से, इसलिए। बाकी अब देखते हैं क्या होता है 1 महीने बाद, और आपसे हर दिन वीडियो आने की कोशिश होगी, ये कोशिश ही कर सकती हूँ मैं। और भाई सब्सक्राइब करो यार, कोई सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहा? कमेंट कर रहे हैं लोग, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे भाई? मैं ये नहीं कह रही कि मतलब ज़रूरी है एकदम, पर यार एटलीस्ट तुम लोग करोगे तो तुम लोग पास वीडियो भी तो जल्दी पहुँचेगी, कुछ पता चलेगा तुम्हें भी मेरे बारे में। तो इसलिए डू सब्सक्राइब और लाइक शेयर क्या करोगे इसे, पर लाइक करना अगर से, और कमेंट दो, करो तुम भाई, हम डिस्कशन करते हैं, वो सही है। छोड़ो तुम मत करो सब्सक्राइब, डिस्कशन करेंगे हम, क्योंकि मुझे इससे कोई फ़र्क इतना पड़ता नहीं है कौन सा मेरा वो है, पर मैं अपना मतलब जर्नी में अपनी रिकॉर्ड करना चाहती थी, बस यही मेरा एक वो था गोल। तो हम डिस्कस करेंगे, हम मतलब अगर तुम भी एस्पिरेंट हो तो हम डिस्कस कर सकते हैं कि तुम क्या पढ़ रहे हो, मैं क्या पढ़ रही हूँ। एटलीस्ट तुम मेरे साथ जर्नी में रहो, तुम्हें एटलीस्ट पता चले मैं क्या कर रही हूँ, और तुम भी बताओ तुम क्या कर रहे हो, तो हम एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं। और हाँ, जो भाई अगर नहीं पढ़ पाते हो, डिस्ट्रैक्ट होते हो, तो मैं एक वीडियो निकाल सकती हूँ, तो मैं भी होती हूँ, तो मेरे पास एक तरीके हैं, एक दो तरीके, जिससे मैं डिस्ट्रैक्शन को तुम्हारे कम कर सकती हूँ, या तुम्हारा फोकस बढ़ा सकती हूँ। मेनली डिस्ट्रैक्शन तो कम उतना नहीं हो पाएगा, पर फोकस बढ़ाने पर मैं एक वीडियो बना सकती हूँ। तो बताना अगर तुम्हें वीडियो चाहिए, क्योंकि मैं काफ़ी चीज़ें फॉलो करती हूँ उसके लिए। तो ठीक है, बाकी बाय, और डू सब्सक्राइब, कल मिलते हैं।